मुझे लगता है कि हर टॉपिक को 3 to 4 टाइम्स तो आपको अच्छे से रिवाइज करना ही चाहिए। और खुद मैंने रिवीजन के लिए ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि मैं अगर कुछ भी पढ़ती थी तो मैं उसको खुद लाउडली बोलती थी। सब कुछ लगातार बस पढ़ते जाना था। मुझे याद भी नहीं कि कोई ऐसा समय होगा जब मेरे हाथों में चीजें नहीं लिखी होती थी, पैरों में चीजें नहीं लिखी होती थी, क्योंकि मुझे अब जॉब चाहिए। That's being realistic. You have to understand that what you will read today, after 5 days, 10 days, only maybe 5, 10, 20% of it will be in your mind. हेलो एस्पायरेंट्स, आपको एक समस्या तो होती ही होगी कि रिवीजन करने को सब लोग कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, आप भी सुनते होंगे और आप सोचते भी होंगे रिवीजन ज़रूरी है। लेकिन हम सब इंसान हैं और रिवीजन हमें पसंद नहीं आती है, क्योंकि रिवीजन में एक्साइटमेंट नहीं होता है। मतलब आप एक चीज़ आप पढ़ चुके हो, उसको दोबारा पढ़ने के लिए आपको लगता होगा कि नहीं और कितनी बार पढ़ें इसको। शायद 1-2 बार रिवीजन करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन रिवीजन में कई बार बहुत बोर्डम आता है। आज मैं आपको इस विषय पर ही बात करने वाला हूँ कि हाउ टू टैकल बोर्डम इन रिवीजन। रिवीजन के बारे में हमने एक और किसी दूसरे स्तर पर एक वीडियो बनाया था कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिवीजन, क्या टेक्निक होनी चाहिए रिवीजन को कैसे करें, और रिवीजन और रिविजिटेशन दोनों में क्या अंतर है, कैसे उस रिविजिटेशन से हम बाहर निकलें। वो टेक्निक अगर आप जानना चाहते हैं एंड थिंक दैट कैन बी वन वे टू टैकल द बोर्डम, उसके लिए अलग से इस वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आपसे आज जो बात करूँगा कि किस प्रकार से रिवीजन को एक्साइटिंग बनाया जाए। कई सारे टूल्स मैं आपसे बात कर सकता हूँ जिसके सहारे आप अपने रिवीजन को इफ नॉट एज एक्साइटिंग एज फर्स्ट रीडिंग, बट स्टिल यू वुड फाइंड दैट यस देयर इज रेलेवेंस इन रिवीजन एंड देन इट इज़ नॉट एज बोरिंग। ये मैं कोशिश करूँगा आज आपको बताने की कैसे उसको एक्साइटिंग रखा जाए। आई सपोज ऐसे सोचते हैं हम लोग कि आपको पता है कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसमें आपने टाइम इन्वेस्ट किया है, उसमें एनर्जी लगाई है, और उसको किस लिए पढ़ा है आपने? इसलिए पढ़ा है आपने कि आप उसको एग्जामिनेशन में यूज़ कर पाएँ। और एग्जामिनेशन में कब यूज़ कर पाएंगे? जब आप उसको बार बार रिवाइज करते हैं। तो अगर आपको अपने इनिशियल एफर्ट का रिस्पेक्ट है, इफ यू हैव रिस्पेक्ट फॉर योर इनिशियल एफर्ट दैट यस आई हैव नॉट वेस्टेड माय इवनिंग दैट डे, आई शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट, यू मस्ट रिवाइज। बिकॉज अदरवाइज आप जानते हैं कि आपको एक बार पढ़ने में नॉर्मली एक बार पढ़ने से आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है एक्सपोजर, अवेयरनेस, बट उससे आंसर नहीं बन सकते। आपको ये भी पता है कि यूपीएससी आजकल डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछती है, आजकल डिफिकल्ट चॉइसेस देती है, और जब तक आपने बार बार उसको रिवाइज नहीं किया है तो बिटवीन द लाइन फैक्ट्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं। तो जस्ट टू रिस्पेक्ट द एनर्जी एंड द टाइम एंड द एफर्ट दैट यू हैव पुट इनटू दिस, आई सपोज यू शुड फाइंड इंटरेस्ट फॉर रिवीजन, एंड दैट इज वन वे that you can recall your initial effort and you should be excited to revise it, and that's what I'm asking. Revision का एक शेड्यूल होना चाहिए। I think that's another way that you can make it revision. Revision कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि इसको रिवाइज कर लेंगे या कभी रिवाइज कर देंगे। एक शेड्यूल बना लें आप, दिन के जो आपके वर्किंग आवर्स हैं उसमें एक कुछ अलोकेटेड सेशन हो रिविजन के, और आपको पता है कि इस टाइम में रिविजन ही करना है, तो उसके पहले और उसके बाद कुछ ऐसे एक्साइटिंग काम रखें कि रिवीजन आपको बोरिंग नहीं लगे। इसको करने के बाद मुझे रिवीजन करना है, और रिवीजन इफ इट इज़ नॉट एक्साइटिंग, इररिस्पेक्टिव मैंने ये आवर्स कमिट कर रखे हैं, आधा घंटा कमिट कर रखा है, 45 मिनट कमिट कर रखा है, 1 आवर कमिट कर रखा है, और उसके बाद मुझे ये करना है। तो इस बीच में अगर मेरा रिवीजन नहीं होता है तो रिवीजन मिस कर दिया। तो इफ़ यू हैव padded it up with some exciting task on the either side, and उसके बीच में आपने थोड़ा सा समय निकाला है रिवीजन के लिए, तो आपका रिवीजन एक्साइटिंग हो जाएगा। बिकॉज उसके पहले की भी चीज़ें एक्साइटिंग थी, उसके बाद की चीज़ें भी एक्साइटिंग है, और रिवीजन तो करना ही है आपको, वरना आपका जो इनिशियल एफर्ट जो मैंने शुरू में बताया वो वेस्ट हो सकता है। एंड आई थिंक यू शुड इंश्योर दैट दिस रिवीजन रिमेन्स देयर। इसके अलावा जो मैंने टेक्निक की जिसकी बात कर रहा था, जिसको आप डिटेल में देखेंगे भी वीडियो में, यू मस्ट
have some excitement of revision by fear. और fear क्या है कि आप उसको ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं उसको, और जब आप किसी चीज़ को भूल गए हैं और वो याद करने की कोशिश कर रहे हैं, याद नहीं आ रहा है, तो रिवीजन बिकम्स वेरी एक्साइटिंग. इट विल नेवर बी बोरिंग, क्योंकि आपने दिमाग में सोचा कि मैंने वो आर्टिकल्स पढ़े थे, उन आर्टिकल्स के नंबर क्या थे, उन सारे आर्टिकल्स के नंबर याद करना चाहें और याद नहीं आ रहा है, यू वुड नेवर बी बोर्ड इन गोइंग बैक रिवाइजिंग देम, क्योंकि वो बहुत एक्साइटिंग रहेगा, क्योंकि आप एक ऐसे हुक के साथ जा रहे हैं जहाँ से उस पुरानी चीज़ों से आपको कोई चीज़ निकालनी है, और वो आपके लिए बहुत एक्साइटिंग रहेगा. इसके अलावा कुछ और भी टूल्स हैं, जैसे कई बार चेंज ऑफ प्रोसेस, चेंज ऑफ मेथोडोलॉजी, इससे भी आपका बोर्डम कम हो जाता है. जैसे फर्ज कर लीजिए कि आपने किसी चीज़ को रिवाइज करना है, उसका अगर आप टेक्स्ट सुन लें, जैसे पहली बार पढ़ा था आपने, रिवीजन में आप उसका सुन लेते हैं तो मीडियम चेंज हो गया आपका. उस पर कुछ आप वीडियो देख लेते हैं, मीडियम चेंज हो गया आपका. उसका एक आपने डायग्राम बना रखा, डायग्राम से रिवाइज कर लेते हैं, पिक्टोरियल रिवीजन करते हैं, मेथड चेंज हो गया आपका, तो वो जो रिवीजन होगा आपका एक्साइटिंग हो सकता है. सेम पेजेस, सेम फॉर्मेट, सेम बुक, हो सकता है रिवीजन वहाँ पे बोरिंग हो जाए, बट उसी तथ्य को किसी दूसरे रूप में अगर आपने रखा हुआ है, एक बार बुक से, फिर दूसरी बार आपने अपने नोट से, उसके बाद उसके डायग्राम से, या उसके बाद उसके क्वेश्चन से अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, तो रिवीजन विल नेवर बी बोरिंग, एंड दैट कैन बी अनदर वे टू डू इट. आइडिया इज, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, रिवीजन तो करना ही है, इस तरह से कर लें या उस तरह से कर लें. अगर रिवीजन कर रहे हैं, एक्साइटिंग है, तो ज़्यादा अच्छा उसका आउटपुट आएगा, ज़्यादा चीज़ें आपके पास आएंगी. इसके अलावा कुछ लोग मुझे ये भी बता गए हैं, और मैं चाहूँगा कि उनके एक्सपीरियंस आपसे भी शेयर करूँ, कि चेंज ऑफ लोकेशन ऑल्सो हेल्प्स in revision being exciting. When I say change of location, revision being exciting, I basically want to say that कि अगर आपने लाइब्रेरी में पढ़ाई की है, घर में रिवीजन कर लो, घर में पढ़ाई की है, लाइब्रेरी में रिवीजन कर लो, तो ये चेंज ऑफ लोकेशन से भी, चेंज ऑफ मेथड से भी, चेंज ऑफ प्रोसेस से भी आपका रिवीजन एक्साइटिंग हो सकता है. एक और तरीका मुझे जो लगता है, उससे भी आप रिवीजन को एक्साइटिंग बना सकते हैं, वो ये कि रिवीजन के प्रोसेस के अंदर आप कोशिश करें कि आप किसी को पढ़ा रहे हो, किसी को टीच कर रहे हो. वो भी एक रिवीजन का तरीका होता है. अगर कोई नहीं मिलता है, खुद को आप वीडियो बना करके या शीशे के सामने बैठ करके आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं. दैट कुड बी ऑल्सो वन वे टू डू इट. हाँ, अगर बहुत ज़्यादा रिवीजन बोरिंग हो रहा है, तो थोड़ी वैरायटी ला करके भी आप रिवीजन को एक्साइटिंग बना सकते हैं. जैसे फर्ज कर लीजिए कि आप कई दिनों से पॉलिटी पढ़े जा रहे हैं, पॉलिटी की रिवाइज करने जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप वहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री लेकर के आ सकते हैं, वहाँ पे कुछ एथिक्स लेकर के आ सकते हैं, वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी लेकर आ सकते हैं, एनवायरनमेंट लेकर आ सकते हैं. तो रिवीजन में अगर आप वैरायटी रखेंगे, तो रिवीजन आपका हमेशा एक्साइटिंग रहेगा. ये भी कई लोगों ने इसकी कोशिश की है, और इस मेथड से भी उन्होंने रिवीजन को एक्साइटिंग रखा है. एक तरीका और भी हो सकता है रिवीजन को बोर्डम से बाहर रखने के लिए, वो ये कि आप कुछ रिवॉर्ड अटैच कर सकते हैं अपने आप को. कि अगर आपने फर्ज कर लीजिए कि विदाउट फेल 3 सेशंस 2-2 घंटे के रिवीजन कर लिए अपने अगले 3 दिनों में, तो यू वुड वॉच ए मूवी, यू वुड प्रॉब्ली डू दिस, यू कैन बाय योरसेल्फ ए बर्गर, व्हाटएवर यू हैव लाइक डूइंग. अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं. रिवॉर्ड के द्वारा भी एक बोरिंग कार को अच्छी तरह से संपादित किया जा सकता है, उसको एक्साइटिंग बनाया जा सकता है. अगर कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको आप रिवाइज करना ही नहीं चाहते हैं, कर ही नहीं पाते हैं, बहुत कोशिश कर ली और वैसी दिक्कत आती है, प्लीज़ डोंट हेजिटेट इन गेटिंग बैक टू PSC. वी विल बी वेरी हैप्पी टू गाइड यू एट दैट पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन फॉर दैट स्पेसिफिक पोर्शन, कि इसको कैसे आप बेटर कर सकते हैं. एंड इट विल बी आवर प्लेजर when best wishes are with you.